Okay, class 9 students. Today we will study again. First, we will talk about inertia. That means we have continued chapter force and laws of motion. We will continue. देखो फिजिक्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन. इसको जितना भी पढ़ा जाए कम है ना. फोर्स के बारे में जानना, फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहाँ से मिलता है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कहाँ से मिलता है, और फिर अगर हम फोर्स के बारे में जानते हैं तो उसके कैरेक्टर कहाँ से प्राप्त होते हैं, फोर्स का नेचर. फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ये नेचर है फोर्स का. न्यूटन थर्ड लॉ देते हैं. तो न्यूटन साहब का जो 3 नियम है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, दैट इज द बेसिस टू अंडरस्टैंड अबाउट फोर्स and how force governs motion and what is the effect of force on different types of motion. Also, we can understand by Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. But Newton's first law we have got the idea, and we have also got the idea of inertia. तो inertia के बारे में हम लोग पहले से थोड़ा कल समझे थे, और इनर्शिया के बारे में ये भी समझे थे कि इनर्शिया 3 तरह का होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. 3 तरह के इनर्शिया है. अगेन थोड़ा सा हम लोग इस बात को समझ लें, ठीक है, कि इनर्शिया का मतलब क्या है, और 3 तरह के इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ मोशन स्पेशली क्या है, और तब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. देखो इनर्शिया 3 तरह का होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. लेकिन ये इनर्शिया क्या है, तो चलो फिर से थोड़ा 2 बार है ना हम लोग इस पर बात कर लें. 2 मिनट थोड़ा रिवाइज करा दें. इनर्शिया क्या है? एक एबिलिटी है बॉडी का, एक प्रॉपर्टी है बॉडी का. ओके, इट इज द कैरेक्टर ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी try to oppose any change in its state of rest or uniform motion. Okay, that means we can say inertia is a character of it. From where this character comes? This character directly result of mass. Okay, we can say mass is the measurement of inertia. Okay, mass is the measurement of inertia. So the character inertia the body possesses, and that says that inertia is the property of the body due to which body opposes any change in its state of rest or state of uniform मोशन. आज हम लोग इनर्शिया के टाइप्स के बारे में जो बात करना है, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम लोग कल देख चुके थे. ठीक है, इनर्शिया का हम लोग जानते हैं 3 टाइप्स होता है. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन,
इसको ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पर आएंगे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट को मेंटेन कर सकता है। जैसे ये बोर्ड रेस्ट में और यहाँ पर पंखा चल रहा है बहुत स्पीड से, फिर भी ये अपने रेस्ट को मेंटेन कर रहा है। क्यों ऐसा कर पा रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? ये कैमरा जिससे वीडियो बन रहा है, जिससे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्टैंड पर लगा हुआ, लेकिन ये अपने रेस्ट को मेंटेन कर पा रहा है, स्टेशनरी रेस्ट को, स्टेशनरी पोजीशन को मेंटेन कर पा रहा है। क्यों ऐसा? ऐसा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ बहुत तेज पंखा चल रहा है, फिर भी ये कैमरा और ये स्टैंड हिल नहीं रहा है, ठीक। क्यों है? इसके पास मास है, तो इस कारण से इसके पास एक कैरेक्टर है, जिस कारण से ये अपने उस कैरेक्टर, जिसको इनर्शिया हम लोग कहते हैं, इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है, अपने रेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर पा रहा। ओके, दैट इज द पॉइंट हियर टू अंडरस्टैंड। सो inertia of rest is the character of the body due to which it maintains its state of rest, and even then it opposes small change. That means here the force of fan try to change its rest status, but this inertia of this camera, stand, this board opposes the change and try to maintain its rest. So it is in rest. So we are able to read and write, we are able to study, we are able to interact. So that happens due to inertia of rest. So if the body is in rest, then when you are talking inertia of rest, if the body is in motion, then we are talking about inertia of motion. Okay, let us talk in detail about inertia of motion. अगर डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहिए अला चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अला जो भी स्टूडेंट्स नोट करना चाहें। वैसे भी हमेशा कॉपी पेन साथ में रखना चाहिए, और पढ़ाई के समय ज़रूरी है कि हम लोग नोट करते रहें, उससे हम लोग को लिखने का प्रैक्टिस भी होगा और समझ भी विकसित होता है। लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना बोलना और समझना, ठीक है। So I hope that you persons will take care, because these days we are facing maybe problems, but we must find solution. If we are seriously watching the videos of classes and trying to take proper steps to learn, no doubt we are able to learn. Okay, let us write the definition of inertia of motion. What is inertia of motion? Inertia of motion is the property of the body in motion. Property of the body in motion. Okay, due to which it opposes any change in its state of uniform
मोशन। ओके, देखो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस है उसको पार करने की क्षमता वो रखता है, वो अपने इनर्शिया का। अगर ज़्यादा मासिव बॉडी है तो उसके पास ज़्यादा क्षमता है डिस्टर्बेंस को अपोज करने। ठीक, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते। ठीक है, ऐसा सोचो कि एक कार और एक ट्रक। ठीक, ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ी वाली ट्रक है, 10 चक्के 12 चक्के, और छोटा सा कार। दोनों हाईवे पर चल रहे, सेम स्पीड 40 km/h मेंटेन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और दोनों के पास सामने एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा गड्ढा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो हो सकता है कि ट्रक जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, छोटा सा गड्ढा है तो बिना डिस्टर्बेंस के आराम से उसी स्पीड से पार कर जाए, उसके यूनिफॉर्म मोशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन हो सकता है कार का मास कम है तो वो गड्ढा उसके लिए अपोजिशन ज़्यादा पैदा करे और उसके स्पीड को कम करना पड़े या रोकना भी पड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनर्शिया ऑफ मोशन ट्रक में ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा है, इसलिए वो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को अपोज करके आराम से अपने यूनिफॉर्म मोशन 40 km/h को मेंटेन कर सकता है। ये चीज़ छोटी गाड़ी में, छोटा बाइक, छोटा स्कूटर, छोटी कार में हो सकता है ये सुविधा नहीं है, क्योंकि उसके पास मास कम होने की वजह से इनर्शिया भी कम है। सो दिस इज द रीज़न वी कैन से that inertia of motion helps to overcome the opposition offered by maybe any external agency, and even the body could maintain its uniform state of motion. That is the character inertia of motion. Take another example. Okay, just think that you are sitting in a bus. Okay, you are sitting in a bus, and what happens? Bus is moving. Okay, you are sitting at your seat, and bus is moving with a speed 60 km/h. Suddenly, the driver saw some disturbance over there on the road and applied the brake. What you will face the situation? Maybe what will happen is a common sense is there. We all face this situation. Suddenly, brake is applied. We lean forward. Okay. We lean forward. Why? Why it is said that don't come out from the moving bus. When bus is stopped, then come out. Why? It is dangerous to come out from the moving bus. When you are coming out from the moving bus, due to inertia of motion, you could fall forward. You could get problem. You could get accident. That is the reason. So all this we can understand on the basis of inertia of motion. So what is this? How we can explain? The question comes that why passengers sitting in the bus, moving bus, leans forward
while or when, okay, when driver suddenly applies a brake. When driver suddenly applies the brake. Why it happens? How we can give the answer? Actually, we can give the answer on the basis of inertia of motion. Okay, we can explain this event, this accident. If it is accident, sometimes it could be accident also. Someone is falling forward and getting some hurt. So why this happens? Actually, what happens when the passenger sitting in the bus, in the moving bus, then if the brakes are applied, the lower part of the passengers come in a state of rest with the bus, but the upper part, due to inertia of motion, wants to remain in motion, hence fall forward. Okay, there are two parts we can say, the upper part of the body and the lower part. Upper part try to maintain inertia of motion in the moving bus. It is in air, not direct contact of bus. But direct contact of bus, lower part. So lower part gets stationary when the driver applies the brake. Upper part fall forward due to inertia of motion. It want to go forward. Hence, the upper part and lower part behave differently. Okay, upper part and lower part behave differently. Hence, what happens? The passengers sitting in the moving bus leans forward. I hope that you are writing also at the same time. You are writing also those things. So how to write the answer? We will mention 2 points. The lower part of the passengers being in contact with bus comes in a state of rest. Comes in rest when brakes are applied. But the upper part due to inertia of motion I think it is visible. Is it visible now? Due to inertia of motion. Okay. The upper part due to inertia of motion try to remain in motion and hence passengers fall forward. Okay, lean forward. And this is also the reason why we have said that we should not come out from the moving bus. क्यों नहीं आना चाहिए? ये भी कारण inertia of motion का ही है.
क्योंकि जब हम लोग बस से नीचे उतर रहे हैं मूविंग बस से, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग में है, तो हम लोग जो है जो नीचे वाला पार्ट है पाँव, वो तो रेस्ट में आ जाएगा, ऊपर वाला मोशन के कारण आगे कार. Okay students, I hope you have got some idea of inertia of motion. Now come inertia of direction. Inertia of direction क्या है? The property of the body due to which it try to maintain its original sense of direction. Okay, original sense of. Take one example. Okay, if we have tied a stone tied with a string, and we are giving it horizontal circular motion. Okay, whirling with the stone tied at one end. What we see? Okay, this type of motion is the stone. Circular motion going on. Now suddenly, string is cut. Okay, maybe a string is cut at this distance. String is cut. Okay. Then what will happen? In which direction this stone will move? What will be the sense of direction? It will move tangentially. Due to why? What? Due to inertia of direction. Because in circular motion, direction of motion is always tangent. So this will be the direction in which the stone will be moving when the string is cut. If the string is cut here, at this point, the string is cut. Okay? Then what will happen? The string is cut. It will move in this direction. So, the direction is always the tangent towards tangentially. That is the circular motion case. Direction of motion is always tangent at each point of the circular path. So this we can explain on the basis of inertia why it occurs. Why it moves tangentially? Because the original sense of direction at that point is along tangent. So it will move along tangent to maintain its original sense of direction. Similarly,